हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 6 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है देवास, उज्जैन, ग्वालियर या रतलाम। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अपन अपनी आज की करंट की क्लास के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। हमारे ऑप्शन है अनुज जैन, पलक शर्मा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ये दोनों। अनुज जैन और पलक शर्मा दोनों को मध्य प्रदेश के व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। पलक शर्मा और अनुज जैन दोनों को। ठीक है, चलिए इसमें अपन थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, पलक शर्मा ने खेल श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है। इंदौर के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये छात्रा 2019 में बेंगलुरु में आयोजित एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला गोताखोर बनी हैं। ठीक है, हरदा के अनुज जैन को शैक्षणिक उपलब्धि की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कई वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में उन्होंने 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। उन्हें रसायन विज्ञान की मानक परीक्षा में शीर्ष 1% और मानसिक अंकगणित UCMAS प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रखा गया है। प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है भोपाल, झाबुआ, इंदौर या शिवपुरी। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश में विप्रो समूह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भोपाल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, विप्रो समूह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करेगा। समूह ने इसके लिए सहमति दे दी है। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन 18 माह में भोपाल में ही विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेगा। इसके लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा के दौरान कही। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी काम समय पर होंगे। यह संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुक प्रोजेक्ट लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया है। हमारे ऑप्शन हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल या बालाघाट। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बैतूल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुक प्रोजेक्ट का लोकार्पण मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बैतूल जिले में। चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि देश में ऊर्जा की खेती की जाए। फिलहाल हम भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7-8 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के किसानों ने इतना खाद्यान्न का उत्पादन किया है कि इसको अगर किसान ऊर्जा में बदलकर एथेनॉल, बायोगैस, गोबर गैस बनाते हैं तो वे देश में बढ़ती हुई ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इससे किसानों की आमदनी दुगना करने की योजना सरकार ने बनाई है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत कितनी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन हैं 4170, 2409, 1245 या 960। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 2409।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत 2409 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है हंडिया, सुजालपुर, गरोठ या हाटपिपलिया। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है हंडिया। मध्य प्रदेश के हंडिया शहर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करें हंडिया की, हंडिया हमारा किस जिले में आता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा हरदा जिले में आता है, हरदा जिले में। सुजालपुर की बात करें, सुजालपुर हमारा शाजापुर में आता है, शाजापुर। गरोठ हमारा मंदसौर जिले में आता है, मंदसौर। और हाटपिपलिया हमारे देवास में आता है, देवास। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, हांडिया हरदा में, सुजालपुर शाजापुर में, गरोठ मंदसौर में और हाटपिपलिया देवास जिले में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन करंट के बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अपन अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, खंडवा, सिवनी या मंदसौर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना शिवपुरी। बात करें अपन खंडवा की, तो खंडवा जिले में हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि काफ़ी फेमस। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ये हमारा खंडवा में है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर में खंडवा में ही किशोर कुमार की समाधि है, किशोर कुमार की समाधि भी हमारी खंडवा में ही है। और गांजा और प्याज उत्पादक खंडवा में होता है, गांजा और प्याज ये दोनों का उत्पादन खंडवा जिले में होता है। ठीक है, बात करें सिवनी की, तो सिवनी हमारे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मंदसौर में हमारा अफीम उत्पादन होता है, अफीम उत्पादन। प्राचीन नाम मंदसौर का दशपुर था, दसपुर या दिसपुर। और पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है। और यहीं पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में ही है। और मंदसौर हमारा सिवना नदी के पास है, सिवना नदी के पास। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है मंडीदीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर या मक्सी। तो इसका देखिए हमारा सही आंसर है पीथमपुर। मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट बोलते हैं हम पीथमपुर को, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसी डेली हमारी करंट क्लास देखते रहिए, और डेली क्लास देखने के लिए हमारी धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? हमारे ऑप्शन है बरगद, बबूल, शीशम या पीपल। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है बरगद। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष हमारा बरगद है। मध्य प्रदेश ने राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ, ध्यान रखना 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को राज्य पशु पक्षी वृक्ष आदि घोषित किए थे,
जिसे मध्य प्रदेश ने अपनी राज्य स्थापना 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया था। इसे रजत जयंती के नाम से भी जाना जाता है, रजत जयंती के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य ने बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित किया था? 1 नवंबर 1981 को अपनी राज्य की स्थापना 25वीं वर्षगांठ पर, जिससे रजत जयंती भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आप लोग इसे ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? हमारे ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला या भोपाल। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की भोपाल जिले में स्थापना की गई है। बात करें अपन भोपाल जिले की, तो ये जिला 1972 में बना था। 1972 में भोपाल जिला बनाया गया था। यहीं पर स्वान प्रशिक्षण केंद्र है भदभदा में, भोपाल में भदभदा स्वान प्रशिक्षण केंद्र। यहीं पर पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र है भोपाल में, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में ही है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल जिले में है। बात करें अपन छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में हमारी भारिया जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग छिंदवाड़ा में लगता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारा सिवनी में है, पर कुछ भाग छिंदवाड़ा में भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। आदिवासी कला संग्रहालय हमारे छिंदवाड़ा में ही है, आदिवासी कला संग्रहालय हमारे छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें सिवनी की, सिवनी के अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की है कि इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में ही है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें अपन मंडला की, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारे मंडला जिले में है। और मोती महल और बघेलिन महल भी मंडला में ही है, मोती महल और बघेलिन महल मंडला जिले में है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मोती महल कहाँ पर है या बघेलिन मिल कहाँ पर है महल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये मोती महल और बघेलिन महल मंडला जिले में है। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 4। मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 अंक से प्रारंभ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है। तो 4 अंक से मध्य प्रदेश का पिन कोड प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए अपन ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या रीवा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर। चीनी मिट्टी के लिए हमारा जबलपुर नगर प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था जबलपुर। तो आप लोग ध्यान रखना, चीनी मिट्टी के लिए जबलपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसी डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए। और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।